20 जुलाई 2026 कल का ये दिन इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गया और इस दिन को जब कभी भी याद किया जाएगा तो काले दिन की तरह याद किया जाएगा। अब इस दिन को काले दिन की तरह क्यों याद किया जाएगा? क्योंकि कल हमने आपने बहुत वीडियोस में देखा, न्यूज़ में लगातार हम लोग देखते आ रहे थे कि किस तरीके से छात्रों के ऊपर लाठीचार्ज हुआ, आंसू गैस के गोले छोड़े गए छात्रों के ऊपर। जो छात्र जो विभिन्न जगहों से, देश के अलग अलग जगहों से आए थे अपनी मांगों को लेकर, और उनकी मांग क्या थी? उनकी मांग सिर्फ ये थी कि उनकी शिक्षा व्यवस्था को सुधार किया जाए। जो पेपर लीक हो जाते हैं, हर पेपर होने से पहले ही लीक हो जाता है, कोई भी पेपर हो। अभी नीट का पेपर जैसे, जिसके लिए इतना हल्ला हो रहा था कि नीट का पेपर जो लीक हो गया, जिसमें बताया जा रहा है कि करीब, हमने आपने न्यूज़ में सुना होगा, करीब 20 बच्चों ने जो है अपनी जान दे दी। 20 बच्चों ने जो जान दे दी है, उन 20 बच्चों की जान का जिम्मेदार कौन है? इसकी जवाबदेही कौन लेगा? इसकी जवाबदेही तो लेनी पड़ेगी, क्योंकि बिना जवाबदेही के अगर सरकार चलेगी, बिना जवाबदेही के कोई भी काम, छोटा सा काम भी किसी बिना जवाबदेही के नहीं होता। अगर कोई भी नौकर जो है, कोई भी मालिक नौकर को बैठाता है अपनी गद्दी पे, दुकान पे बैठाता है या कहीं पे भी बैठाता है, तो कुछ थोड़ा बहुत भी गबन होता है तो उसकी जवाबदेही उससे लेता है कि तुम बैठे हुए थे तो तुमको जवाबदेही देनी होगी। वैसे ही ये सरकार से जो स्टूडेंट्स है वो जवाबदेही मांग रहे हैं कि आप जो है जवाब दें कि जो 20 बच्चे जिन्होंने अपना सुसाइड कर लिया नीट के पेपर लीक होने के बाद, तो उनकी जवाबदेही कौन देगा? कौन तय करेगा जवाबदेही? किन अधिकारियों की जवाबदेही है कि पेपर लीक नहीं होगा, बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ नहीं किया जाएगा? आगे आने वाले पेपर, जो आगे प्रतियोगी परीक्षाएं हैं, चाहे वो एग्जाम, चाहे यूपीएससी की हो, चाहे नीट की हो, चाहे जेईई मेंस की हो, चाहे आपके किसी भी अन्य जो है सरकारी जो एग्जाम्स होते रहते हैं उनकी हो, तो उसकी जो जवाबदेही जब तक नहीं तय की जाएगी तब तक ये सब चलता रहेगा और पेपर लीक होते रहेंगे। हम और आप धरने प्रदर्शन करते रहेंगे और हम और आप जो है इसी तरीके से डंडे खाते रहेंगे, छात्र डंडे खाते रहेंगे, नौजवान डंडे खाते रहेंगे। लेकिन इसका कोई हल इसका तब तक नहीं निकलेगा जब तक इसकी जवाबदेही नहीं तय की जाएगी। तो इसी जवाबदेही को तय करने के लिए छात्र जो है लगातार जंतर मंतर पर धरना दे रहे हैं और वो भी एक मांग कर रहे हैं कि अपना इस्तीफा धर्मेंद्र प्रधान दे दें। अपना इस्तीफा जब धर्मेंद्र प्रधान दे देंगे तो लोगों को लगेगा कि हाँ, कोई जवाबदेही है, तो आगे से काम हो सकता है, आगे से काम उम्मीद की जा सकती है कि आगे से जो भी एग्जाम्स होंगे वो सही से होंगे, बेहतर तरीके से होंगे और लीक नहीं होंगे। और अगर लीक भी होंगे तो लोगों को पकड़कर तुरंत सजा दी जाए, जवाबदेही तय की जाए। बस इतनी सी मांग को लेकर वो हमारे छात्र, प्रदर्शनकारी, नौजवान सब डटे हुए थे। लेकिन उनके साथ कल क्या किया गया, क्या लम्हा, क्या मंजर देखा है लोगों ने वीडियोस में और न्यूज़ में। बहुत जो लोग वहाँ गए थे कवर करने, उन एंकरों को, उन रिपोर्टरों को मैं देख रहा था, वीडियो सुन रहा था, अलग अलग चैनल्स की जो यूट्यूब चैनल्स हैं उन पर मैं देख रहा था कि किस तरीके से जो है जो लाठी डंडे चले हैं मासूम नौजवान छात्रों पर, लड़कियों पर, महिलाओं पर, बच्चों पर, उनके घर वालों पर, कि वो बिलक कर रो रहे थे और कह रहे थे कि किस तरीके से हमें जानवरों की तरह मारा पीटा जा रहा है। इन जानवरों की तरह हमें क्या जानवर समझ रखा है? हम भी तो इस देश के नौजवान हैं, शिक्षा के लिए, अपनी शिक्षा के सुधार के लिए सड़कों पर उतरे हुए हैं। क्या हमें इस तरह से लाठी डंडों से पीटा जाना चाहिए? हम इस देश के भविष्य हैं। वो सवाल कर रहे थे, रो रहे थे, लेकिन फिर भी दिल्ली पुलिस उन्हें लाठी डंडों से नवाज रही थी। बहुत ही भयावह दृश्य था। बहुत सारे नेताओं ने, अभिनेताओं ने, विपक्ष के नेताओं ने, बहुत सारे अभिनेताओं ने भी इस पर दुख जाहिर किया। बहुत सारे नेताओं ने, अभिनेताओं ने ट्वीट किया है। विपक्ष के पास भी जो है अब ये मुद्दा आ चुका है कि वो कैसे इसको जो है मानसून सत्र जो शुरू हो चुका है कल से, उसमें कैसे इस मुद्दे को उठाएं और जो है छात्र छात्राओं की आवाज़ जो है सरकार तक पहुंचाएं और धर्मेंद्र प्रधान जिसके इस्तीफे की मांग ये लोग कर रहे थे, उनका इस्तीफा मंजूर करवाकर और छात्रों को कुछ सुकून पहुंचाएं। कम से कम जो जिनके बच्चे इस दुनिया में नहीं रहे, उन्हें कुछ सुकून मिल सके कि कम से कम जो है जो हम मांग लेकर बैठे हुए थे वो हमारी मांग कम से कम पूरी तो हुई, सुनी तो सरकार ने। तो कुछ न कुछ जो है उन लोगों में कुछ उम्मीद जगेगी कि हमारी अभी सुनी जा रही है सरकार में। नहीं तो उन लोगों का तो समझिए कि एक सरकार से उम्मीद ही एक जो है उम्मीद उठ जाएगी उन लोगों की कि हमारी सुनी ही नहीं जाती सरकार, चाहे जो सी भी हो। तो इसीलिए कम से कम इन लोगों की सुनी जाए और इन लोग की मांगे पूरी की जाए। धन्यवाद।